वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत को आगे जारी रखते हैं। शाहिद खटक साहब हमारे साथ हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा हैं और खेलदास कोस्तानी साहब हैं। खटक साहब, आपकी बात मैंने काटी थी और आपसे ही चले मैं स्टार्ट कर लेता हूं। इसमें हमें थोड़ा सा आ जाते हैं आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स केपी और उसके मामले पे। जुनैद अकबर साहब ने एक दो बातें की हैं और वो पूरे एक पॉलिटिकल कल्चर को जाहिर करती हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो इदारों से राब्ते में हैं और ऐसा सदर बनाना चाहिए जिसके गंडापुर से अच्छे तल्लुकात हो, जिससे तासुर दे रहे हैं कि जुनैद साहब के गंडापुर से तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और तीसरी बात करते हैं जी कि ओहदों के एवज़, पैसों के एवज़ ओहदे के कल्चर जो है वो ख़त्म करना चाहिए और कुछ लोग उनको अप्रोच करते हैं। तो ये अमूमन बेशतर जमातों में अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो दो अलग अलग इंतज़ामी फ़राइज़ जो हैं गंडापुर साहब के पास चले गए और सियासी फ़राइज़ इधर आ गए हैं, तो इससे कुछ हालात बेहतर होंगे, या अगर दोनों की डायरेक्शन अलग हुई तो पार्टी के अंदर मज़ीद को मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए, 26 तारीख को जो हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिस तरीके से हमारे लोगों को एबडक्ट किया गया, जिस तरीके से हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और रियासत की तरफ से पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन तरीके इंसाफ और आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद जी देखिए, चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो इस पार्टी के बानी है, इस पार्टी के सरबराह हैं और वो साबिका प्राइम मिनिस्टर है और मौजूदा पाकिस्तानी कौम ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया था, लेकिन हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। जी देखिए, जुनैद अकबर, अली अमीन गंडापुर साहब, ये इमरान खान साहब की चॉइस है और हम पार्टी में डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं। हम पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। जुनैद अकबर साहब हमारे सूबाई सदर हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब की चॉइस है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जी देखिए, जुनैद अकबर साहब 40-45 मिनट उनकी तकरीर है, उन्होंने बहुत सी चीजों के ऊपर गुफ्तगू की है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट को पकड़ लें और जो बुनियादी मकसद है जो हकीकी आजादी की जदोजहद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, तो उसके ऊपर तो आपने बात करनी नहीं है। या अली अमीन गंडापुर साहब जो इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो हमारी रिकॉर्ड रेवेन्यू बड़ी है, उसके ऊपर तो आपने गुफ्तगू रखनी नहीं है। जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, तो बड़ी जमात के अंदर इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर हम सबका इत्तेफाक है। इमरान खान साहब जो भी डायरेक्शन देंगे, उनकी जो भी डायरेक्शन होगी, पूरी पार्टी उनको फॉलो भी करेगी और पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो खुद एहतसाबी के ऊपर यकीन रखती है। हम अपना एहतसाब खुद करते हैं, हमारा एहतसाब हमारे कारकुनान करते हैं। बाकी रही बात इख्तिलाफात की, तो पार्टी में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान अगर जद्दोजहद के लिए हम सब मिलकर इंशाल्लाह काम तैयार हैं, 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे इजाजत नहीं मिलती तो फिर लाहौर या पंजाब में क्या हिकमत अमली होगी आपकी? जी देखिए, पहली बात यह कि पंजाब में ना इस टाइम कोई जमहूरी हुकूमत है। फॉर्म 47 के जरिए एक चीफ मिनिस्टर को बिठाया गया है, फ्राडिया को उधर बिठा दिया गया है, तो हमें कोई भी उससे अच्छी की तवक्को नहीं है कि वो कोई जमहूरी अकदार होंगे और वो हमें मीनार पाकिस्तान में जलसे करने की इजाजत दे देंगे। अगर इजाजत मिली तो हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह लाहौर मीनार पाकिस्तान में करेंगे। अगर जलसे की इजाजत नहीं हुई तो उसी जलसे को हम इंशाल्लाह एज अ प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में फैलाएंगे और पूरे पंजाब में 8 फरवरी को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे पंजाब में पाकिस्तानी 8 फरवरी को जो मैंडेट के ऊपर हमारे डाका डाला गया, जो पाकिस्तानी कौम का वोट चुराया गया, तो यौम एहतसाब के तौर पे हम मनाएंगे और फिर पंजाब में प्रोटेस्ट आपको नजर आएगा। ठीक हो गया। खेलदास साहब, ये हमने लाहौर में या लाहौर के गिरदोनवा में लास्ट टाइम जब इजाज़त मिली थी, गालबन वो मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी और वहाँ पे जलसा भी हुआ और 1 दर्जन से कम पुलिस के एहलकार और अफसर गए थे, स्टेज पे चढ़ के लाइटें बंद की तो सब लोग खामोशी से वापस चले गए थे। तो इसमें दिखाई ये देता है कि अगर दोनों फ्रीकैन अमन व अमान के साथ, अफाम तफहीम के साथ अगर सियासी सरगर्मियाँ करें तो कोई तोड़ फोड़ जलाओ घेराव नहीं होता। अगर कोई एक फ्रीक भी डी ट्रैक हो जाए तो फिर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप समझते हैं कि अभी भी 8 फरवरी को इजाज़त दे देनी चाहिए ताकि कोई ऐसा मसला ना हो जिसकी वजह से कोई ज़्यादा बदमज़गी या इंतशार फैले? खालिद भाई, पहले मुझे अगर आप इजाज़त दें तो शाहिद साहब मेरे भाई हैं और जज्बाती भी है, अच्छी मतलब बोलते भी हैं। मैं सिर्फ ये इनको याद दहानी कराता हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ही आर्टिकल 6 एक आमिर पे लगाया था। वो इस दुनिया में नहीं है, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता। दूसरा जो आइन को तोड़ा है, अगर सिविलियन में किसी पाकिस्तान की तारीख में, वो इनके कायद इमरान खान और कासिम सूरी साहब और ये आरिफ अलवी साहब
जो सदर ममलकत के ओहदे पे बैठे हुए थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने गैर आइनी काम किया है, तो आर्टिकल 6 इन पे बिल्कुल लगना चाहिए। ये बात ठीक कर रहे हैं, जब तक आर्टिकल 6 किसी पे नहीं लगेगा तब तक इसी तरह मुल्क में होता रहेगा। जो बात आप कर रहे हैं लाहौर के हवाले से, देखें ये वैसे मैं तो इंतजामी खेलदार मामला साहब, है। मेरा नुक्ते तो नजर ये है कि PTI सियासतदानों को एक दूसरे के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के बजाय बस सिर्फ एक जगह आप नजर रखें जो वाकई आइन को बिल्डोज करते मैंने हैं। मैंने मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ ने आर्टिकल बिल्कुल 6 लगाया था और उसकी कीमत भी अदा की है, मगर जब तरह में और शरीफ बात एक सिविलियन ने एक ये काम आइन तोड़ने का काम किया है तो पहले उस पर लगना चाहिए। सही। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात जो आपका सवाल है, देखें जो पीटीआई का रिकॉर्ड रहा है 9 मई से लेके आज तक, तो इनको बिल्कुल हम पे इस पे ट्रस्ट नहीं है कि ये सियासी सरगर्मी करेंगे। ये इंतजामी मामला है, पॉलिटिकल वर्कर में समझता हूँ इनको इजाज़त होनी चाहिए, मगर इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये इंतजामिया फैसला करेगी, कोई बेहतर समझेंगे अगर ये इनकी लीडरशिप लिख के देगी, और इसलिए कानून भी बना हुआ है। तो इंतशार, हजूम और सियासी जलसे में फ़र्क होना चाहिए। जो इनकी सरगर्मियां है कोई सियासी सरगर्मियां नहीं है, ये इंतशार चाहते हैं, ये फसाद चाहते हैं, हमेशा की तरह हुजूम की सियासत करना चाहते हैं, तो उस हुजूम को, उस फसाद को किसी सूरत में इजाज़त नहीं होगी। सही है जी। शाहिदा रहमानी साहब, आपके पास भी यही सवाल है कि सियासी सरगर्मियों में, मतलब हर दौर के अंदर पीटीआई दौर में भी बहुत से लॉन्ग मार्च हुए, सब कुछ हुआ, और अभी भी हमें 2-3 ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, संगजानी वाला जलसा हो या मवेशी मंडी लाहौर वाला हो, वहाँ पे सिर्फ आके ऐलान किया पुलिस ने और सब लोग चले गए वापस। तो मामला ज़्यादा ख़राब तब होते हैं जब पहले से डंडा उठा लिया जाए, शेलिंग भी शुरू हो जाए, अब कंटेनर्स लगा के पूरा मुल्क बंद कर दें। जलसा जुलूस शायद शहर के किसी एक कोने में होता है तो पूरा सूबा बंद हो जाता है। तो आप समझते हैं कि दोनों तरफ से अगर ज़रा बड़े दिल का मुजाहरा किया जाए तो चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती? देखिए, सबसे पहले तो मैं शाहिद साहब का जवाब दूंगी कि इन्होंने कहा कि जी बिलावल साहब 60-70 लोगों को लाए, इनकी शायद आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उस वक्त इनको नजर नहीं आया कि चेयरमैन साहब यहाँ कराची से एक बहुत बड़ा काफिला लेके निकले और पूरे मुल्क से लोग शामिल होते गए। लाखों का काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचा तो रुकावटें खड़ी करके उन्हें रोका गया, और हमने सारा दिन इंतजार किया, और जब इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए तो कहा गया कि डी चौक से आगे नहीं बढ़ना है। उससे पहले ही जहां आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने वहीं पे वाइंड अप किया और अपने तमाम कारकुनों को कहा कि आप मुंतशिर हो जाएं, अब हमारा काम है, अपने अपने घरों को चले जाएं, अब हमारा काम है कि हम उसे पार्लिमानी तरीक़ेकार को अपनाते हुए हुकूमत को घर भेजेंगे, और वो हमने वही किया। एक गमला नहीं टूटा कराची से लेके इस्लामाबाद तक, कहीं भी कोई वर्कर, कहीं कोई झड़प, कोई इस तरह के कि हम डंडे लेके निकले हों, हम बंदूकें लेके निकले हों, हमने हमले किए हों, हमने सारी सिम की मशीनरी उठाकर खारदार तारें भी हटा दी गई हों, कंटेनर्स भी हटा दिए। कंटेनर का शहर बना हुआ था उस वक्त इस्लामाबाद, लेकिन किसी ने एक कंटेनर्स को हाथ नहीं लगाया। इस तरह होता है पुरअमन तौर पर एहतजाज भी होता है, जलसे भी होते हैं, बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ये नहीं होता कि आप जो है चढ़ाई करें अपने तमाम तर वसाइल को लेके। अभी ये बात कर रहे हैं कि जी फार्म 45, 47, इन्होंने 1 एकम 2, 2 4 का जो नारा लगाया हुआ है, इनसे पूछें, वही इलेक्शन कमीशन था ना जिसके तहत केपी में हुकूमत बनी, वही इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत आप मेजॉरिटी के अंदर असेंबली में बैठे हैं, फिर आप उसको तस्लीम भी करते हैं हुकूमत को, पीएससी के भी चेयरमैन बन गए, स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन बन गए, खोल रहे हैं जिन हलकों पे एतराज है, हुकूमत को तस्लीम भी कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ये काम है कि एक झूठे बयानिया को एक नैरेटिव इस तरह बयान किया जाए कि जी हम सब जाली बैठे हैं, आप सब असली। 2018 में तो आप जाली तरीके से आए थे, आपके साथ सारी एस्टैब्लिशमेंट बैठी थी, वो कहते जी तब्दीली को वोट दो। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह बैठ के कहा था कि जी आप इनको वोट दें, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं। लेकिन अब जो है आप इस तरह की बातों को ना फैलाएं, हकीकत को तस्लीम करें कि जी जमहूरियत को फरोग देना है। वही इलेक्शन कमीशन ने केपी में हुकूमत बनाई तो वो असली टाइम खत्म हो रहा है। शाहिदा रहमानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाहिद खटक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, खेलदास कोस्तानी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, मामला सियासी जिधर भी जाएं, इख्तलाफात अपनी जगह कायम रहते हैं, लेकिन अगर बैठ कर टेबल पे कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्री कर लिया जाए तो चीज़ें बहुत आगे ठीक तरीके से बढ़ सकती हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।